वेलकम टू ज़ीरो इन्फिनिटी स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स लास्ट मैट्रिक के यूनिट नंबर 18 वेरिएशन की एक्सरसाइज 18.2। तो 18.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहता है कि अगर y का डायरेक्ट रिलेशन हो x के साथ और y की वैल्यू 10 कब होगी, जब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। तो बताएं y इन टर्म्स ऑफ x। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, y की क्या वैल्यू होगी जब x 6 के बराबर हो। और तीसरा हमें क्या फाइंड करना है, x जब y की वैल्यू क्या हो हमारे पास 15 हो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे कि वेरिएशन किस तरह की हमें गिवन है, आइदर डायरेक्ट है आइदर हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएशन है वो क्या है, वेरीज डायरेक्टली मीन्स डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। तो y का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, x के साथ है। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएशन कांस्टेंट लगाते हैं k इक्वल टू x। अभी हमारे पास रिलेशन बन गया डायरेक्ट वेरिएशन का, y इक्वल टू के एक्स, और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हमेशा हम वेरिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम सारा इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो y की हमें वैल्यू गिवन है कितनी है 10। क्वेश्चन के अंदर k हमें फाइंड करना है और x की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 3। अगर हम k के लिए इसको सॉल्व करें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 10 डिवाइड बाई 3। अब पहले पार्ट के अंदर हमें क्या पूछता है, y इन टर्म्स ऑफ x। y को हमें कैसे लिखना है, इन टर्म्स ऑफ द x। तो रिलेशन हमारे पास क्या है, कंडीशन नंबर 1 का y इक्वल टू के एक्स। अब y k के टर्म्स में भी है और x के टर्म्स में भी है। हमें सिर्फ क्या शो करना है, y इन टर्म्स ऑफ द x। तो k के लिए हम क्या करेंगे, k की यहाँ पे करेंगे वैल्यू पुट। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स। अभी हमारे पास रिलेशन बन गया y इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे अब और कोई भी वेरिएबल या कोई कांस्टेंट वगैरह नहीं है, उसकी हमने क्या कर दी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। पार्ट 2 है हमारे पास, इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, y जब x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो 6। तो हम वही इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे, y इक्वल टू के एक्स। वाई हमें अननोन है, इसको हमें फाइंड करना है। k की वैल्यू कांस्टेंट है, एक ही बार हम फाइंड करेंगे, वही यूज़ करेंगे 10 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमें कंडीशन के हिसाब से लेने कितनी गिवन है 6। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 के ऊपर 1 टाइम, 6 के ऊपर टेबल लगेगा 2 टाइम। तो y हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 10 2 हो जाएगा हमारा 20। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, इसके अंदर हमारे पास कंडीशन क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y हमारे पास कितना हो 15। तो रिलेशन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू के एक्स। y की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 15 और k की वैल्यू हमें पता है 10 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय द x के लिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x हमारा बराबर हो जाएगा 15। 10 बाई 3 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा 3 बाई 10। टेबल लाएंगे इसके ऊपर तो 10 5 से 2 बार कटेगा, 15 से 3 बार कटेगा। तो x हमारा बराबर हो जाएगा 3 3 बन जाएंगे 9 और डिवाइड में हमारे पास कितने हैं 2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 18.2 का। अब इसमें हमें रिलेशन दिया हुआ है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ रखता है, टेम्परेचर के साथ। और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी 15, जब टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24। तो बताएं अब पार्ट ए के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन बनानी है जो v और t को कनेक्ट करे या इनके बीच में रिलेशन को शो करे। पार्ट 2 के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, v की वैल्यू फाइंड करनी है, t की वैल्यू हमें गिवन है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हम क्या फाइंड करेंगे, t फाइंड करना है, v की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 10। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारे पास रिलेशन गिवन है, इसका रिलेशन क्या है हमारे पास, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t। तो प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वेरिएशन कांस्टेंट k इंटू टी। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है उसमें हम क्या करते हैं, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ गिवन है। तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15, k हमें फाइंड करना है वेरिएशन कांस्टेंट, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24। तो k के लिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 15 डिवाइड बाय 24। 3 का टेबल लगेगा यहाँ पे, 15 पे 5 टाइम, 24 पे लगेगा 1 टाइम। तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5 डिवाइड बाय 8। अब उसके बाद पार्ट 1 में क्या सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी है जो v और t के रिलेशन को शो करे। तो नंबर 1, तो हमने इक्वेशन क्या बनाई है, वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, टेम्परेचर के साथ। तो वेरिएशन कांस्टेंट लगाएंगे तो रिलेशन क्या बनेगा, v इज इक्वल टू kt। अब इसके अंदर k वेरिएशन कांस्टेंट आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। कितनी वैल्यू हमने निकाली है
5 डिवाइड बाई ए टाइम्स टी। अभी हमारी इक्वेशन बन गई जो वॉल्यूम और टेम्परेचर को क्या कर रही है, आपस में कनेक्ट कर रही है। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। तो पार्ट 2 के लिए इसको सॉल्व करेंगे, वही हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू के टाइम्स टी। वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, के की वैल्यू हमने फाइंड की कितनी है 5 डिवाइड बाई 8, मल्टीप्लाई कर देंगे टेम्परेचर की वैल्यू के साथ 30, तो V हमारा बराबर हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 को 30 के साथ करेंगे, कितने बनेंगे हमारे 150 डिवाइड बाई 8। टेबल लगाएं, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का टेबल लगेगा दोनों के ऊपर, इस पे लगेगा 4 टाइम, इस पे लगेगा हमारा 75 टाइम। तो वॉल्यूम की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 75 डिवाइड बाई 4। उसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है, जब वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो हमारी 10 हो। तो वही इक्वेशन नंबर हम 1 यूज़ करेंगे, V इज़ इक्वल टू के टी। वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 10, वेरिएशन कांस्टेंट की हमने वैल्यू फाइंड की है कितनी होती है 5/8। टेम्परेचर हमारे पास क्या है अननोन है। तो जब इसको टेम्परेचर के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 5। इस पूरे टर्म को हम राइट साइड लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी 8/5। टेबल लगाएं, 5 का टेबल 1 टाइम, 8 पे हमारा 10 पे लगेगा 2 टाइम, तो 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 16। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हमें रिलेशन गिवन है कि u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूबिक रूट ऑफ द v। और आगे कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, u की वैल्यू 4 कब होगी, जब v की वैल्यू कितनी हो 64। फाइंड क्या करना है हमें, u फाइंड करना है जब v 216 हो, और दूसरी v की वैल्यू फाइंड करनी है जब u हमारे पास कितना हो 5 हो। तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका, अब u का क्या रिलेशन है v के साथ क्यूबिक टाइम्स या क्यूब रूट है इसका, तो वे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हम रिमूव करेंगे। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या लगाएंगे हम वेरिएशन कांस्टेंट, और v क्यूब रूट अगर हटा देंगे तो पावर कितना हमारे पास आएगा 1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। u की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4 इक्वल टू वेरिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है। v की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, जब u की वैल्यू 4 होगी 64 के ऊपर पावर हमारा कितना आएगा 1/3। तो 4 इक्वल टू के मल्टीप्लाई, अब हमें क्या करना है क्यूब रूट सॉल्व करना है। तो 64 क्या होता है 4 पावर 3 के बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर 3 1/3, 3 में कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो 4 बराबर हो जाएगा के मल्टीप्लाई 4 पावर हम लिखें यहाँ 4। अगर इसको के के लिए सॉल्व करेंगे तो के हमारा किसके बराबर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4। यहाँ के की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पे 1। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू फाइंड करनी है जब v की वैल्यू हमारे पास कितनी हो 216। तो यही हम इक्वेशन नंबर 1 का रिलेशन यूज़ करेंगे, u इज़ इक्वल टू के क्यूबिक रूट ऑफ v। अब u हमें अननोन है, k की वैल्यू हमने फाइंड की है कितनी हमें मिली है 1, v की वैल्यू हमारे पास कितनी है 216 पावर 1/3। तो u इक्वल टू 1, इसको हम लिख सकते हैं 6 पावर 3 होल पावर 1/3। अगर आपको नहीं आता तो आप इसके रूट्स निकालें। लेट सपोज 216 है हमारे पास वैल्यू, इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे वैल्यू कितनी आएगी 108, फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 54, फिर 2 से इसको काटेंगे कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास 27। 3 का टेबल लगेगा 9 टाइम, फिर 3 लगाएंगे 3 टाइम, फिर 3 का टेबल हम लगाएंगे 1 टाइम। अब हमारे पास क्यूब रूट है तो हम क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर। तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक क्या आएगा हमारा 3 बाहर आएगा, तो 2 3 का क्या बन जाएगा 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 पावर 3। यहाँ ये हमारे क्या है 2 पावर 3 3 पावर 3, तो दोनों के ऊपर पावर 1/3 आएगा, फिर भी क्या बचेगा हमारे पास 2 और 3, फिर भी जवाब क्या आएगा 6 आएगा। तो u इक्वल टू पावर 3 में कैंसिल हो जाएगा, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 6। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ v जब u की वैल्यू हमारे पास कितनी हो 5 हो। अब हमें फाइंड करनी है v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही रिलेशन हम यूज़ करेंगे u इक्वल टू के v पावर 1/3। u हमें गिवन है कितना 5, k की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, v पावर 1/3। 1 आएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 ही रहेगा, तो 5 किसके बराबर होगा v पावर 1/3।
अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट हटाना है। तो क्यूब रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे होल क्यूब लेंगे। यहाँ भी पावर 3 आएगा, यहाँ भी हमारा पावर क्या आएगा 3। तो 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 5 पावर 3। अगर 5 पावर 3 को आप सॉल्व करेंगे तो जवाब में हमें क्या मिलेगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि f जो है वो वेरीज डायरेक्टली एज द m पावर 3। मतलब f का क्या है, हमारा m क्यूब के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें रिलेशन क्या गिवन है, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर 3। साइन ऑफ प्रोपोर्शनली हटाएंगे क्योंकि हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक इक्वेशन के अंदर। तो f हमारा किसके बराबर हो जाएगा, k m पावर 3। k हमारा क्या होता है, वेरिएशन कांस्टेंट। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम वेरिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसकी में कंडीशन गिवन होती है। अब m की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 3। जब f की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 81। यहाँ f की वैल्यू 81 हो तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी 3। तो वैल्यूज पुट करते हैं। f की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 81 इक्वल टू k। m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। इसका कर देंगे होल पावर 3। तो 81 बराबर हो जाएगा k। 3 पावर 3 को सॉल्व करेंगे यहाँ। इसका मतलब होता है 3 को आप 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने बन जाएंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा कितने बन जाएंगे 27। तो k के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो 81 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, 81 से आके क्या हो जाएगा डिवाइड। टेबल लगाएंगे डायरेक्ट 27 का टेबल 1 टाइम, 81 पे कितनी बार लगेगा 3 बार। तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3 डिवाइड बाय 1, या इसको हम क्या लिखेंगे 3। अब फाइंड क्या करना है हमें, f फाइंड करना है जब m की वैल्यू हमारे पास कितनी हो 5। तो यही हम रिलेशन यूज़ करेंगे। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो हम लिखते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, f इज़ इक्वल टू k m पावर 3। f हमें फाइंड करना है। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, कितनी मिली हमें 3 मल्टीप्लाई m की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 5 होल पावर 3। तो f बराबर किसके हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3 को सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 125। f के लिए इसको सॉल्व कर दे तो 3 को 125 के साथ करेंगे तो f की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 375। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि y का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, x के साथ। तो हमें कंडीशन क्या गिवन है, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इन्वर्स को हम कैसे लिखते हैं 1 की सूरत में। अभी हमें रिलेशन गिवन है तो रिलेशन को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन के अंदर। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगेगा हमारे पास k डिवाइड बाय x। अब ये रिलेशन बन गया, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल कांस्टेंट की हमारा जो वेरिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालना। तो इसके लिए हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं। अब हमें वैल्यूज़ गिवन है y इक्वल टू 10 और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। जब x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी 10। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं y इक्वल टू 10 k डिवाइड बाई x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो k हमारा किसके बराबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय द 3। तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 30। उसके बाद हमें क्या कहता है फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। y हमें फाइंड करना है तो रिलेशन यही यूज़ करेंगे y इक्वल टू k अपॉन x। तो y इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 30 डिवाइड बाय x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है कंडीशन के हिसाब से 10 का टेबल एक बार, 30 पे कितनी बार लगेगा 3 बार। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3।